हेलो एवरीवन। तो आज जो बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो ईडियम एंड फ्रेजेस है। जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट क्लास में हमने जो ईडियम किए थे वो 1 से लेके 100 तक किए थे। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर कोई आपको किसी भी मतलब उसमें दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हो। तो आज हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें 100 से लेकर 200 तक हम लोग करेंगे, मतलब 101 से 200 तक। तो आज फर्स्ट हमारा जो ईडियम है वो है क्लमजी ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब ये है कि कोई काम कोई चीज हमें यूज करने में बड़ी क्लमजी और ऑकवर्ड लग रही है, ठीक है ना, तो ऑल थम्स। फिर आपको आता है अलाउ अलाउ ऑफ फ्री हैंड। अलाउ ऑफ फ्री हैंड का मतलब ये बोलते हैं ना कि काम करने की आजादी मिलना, ठीक है ना। हाँ, काम करने की आजादी मिलना। आपको पता होगा इससे रिलेटेड एक और ईडियम है जिसका मतलब होता है एल्बो रूम देना, ठीक है ना। गिव गिव एन एल्बो रूम, ठीक है ना। तो अलाउ ऑफ फ्री हैंड का एक और ईडियम कह सकते हो एल्बो रूम, ठीक है, एल्बो रूम। एल्बो रूम देना का मतलब भी यही होता है कि किसी को काम करने की आजादी देना, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका एल्मा मैटर। एल्मा मैटर का मतलब आपको पता है कि जो बंदा कहीं का मतलब कहीं पे पढ़ा हुआ होता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वो वहां का एल्मा मैटर होता है। अल्फाबेट सूप। अल्फाबेट सूप का मतलब क्या होता है बेटा, कि कोई चीज बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो समझ में नहीं आ रही हमको, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अल्फाबेट सूप कहेंगे, ठीक है ना। मतलब कोई चीज बड़ी कॉम्प्लेक्स है और जो समझने में थोड़ा उसको क्या है, हमें मुश्किल हो रही है। ऑलवेज अ ब्राइड्स मैन, ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड, ठीक है ना। मतलब हमेशा दुल्हन की तुम सखी बनती हो, है ना, मतलब और लेकिन तुम दुल्हन नहीं बनते हो। मतलब इसका मतलब ये है कि आप हमेशा ऐसी पोजीशन पे रहते हो कि मतलब टॉप सेकंड की पोजीशन पे रहते हो, लेकिन टॉप फर्स्ट में कभी नहीं आते, फर्स्ट पोजीशन पे आप कभी नहीं आते। जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई कोई होते हैं, आपको पता है पॉलिटिक्स में कोई लोग ऐसे होते हैं जो किंग मेकर होते हैं, है ना, किंग मेकर होते हैं लेकिन किंग कभी नहीं बन पाते, है ना। जैसे कि आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊं तो बिहार के जो एक्स सीएम है ना, नीतीश कुमार, ठीक है, तो वो ऑलवेज क्या क्या कहते हैं, वो किंग मेकर की भूमिका हमेशा निभाते हैं, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। उनकी बड़ी दिल्ली इच्छा थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है ना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने की उनकी क्या कहते हैं, ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई, ठीक है ना। तो किंग मेकर तो हमेशा रहे हैं लेकिन किंग कभी नहीं बन पाए, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं ऑलवेज अ ब्राइड नेवर अ ब्राइड, ऑलवेज अ ब्राइड मेड नेवर अ ब्राइड। एंड अबाउट टर्न, एंड अबाउट टर्न का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, आप अपनी बात से पूरी तरह से फिर जाना, ठीक है, मतलब बिल्कुल बैकआउट कर जाना, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं ऑल अबाउट टर्न। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कोई विवाद की कोई मुद्दा, ठीक है ना। कल हमने पढ़ा था ना एक बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है, कल हमने एक इडियम पढ़ा था बोन ऑफ कंटेंशन। सेम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब भी सेम होता है कि कोई विवाद की जड़ या फसाद की जड़, ठीक है ना, ऐसी कोई चीज जिसके चलते विवाद हो रहा है, ठीक है ना, उसको कहते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब आता है आपका एन आर्म एंड अ लेग। मतलब किसी चीज के लिए आपने मतलब इतनी भारी कीमत चुकाई है ना, मतलब एक कोई काम करने के लिए, जैसे आप मतलब सपोज करो कि आप डिलीवरी मैन हो, आप डिलीवरी मैन हो और आजकल पता है आपको वैसे भी क्विक डिलीवरी का आजकल वो चल रहा है, ठीक है ना, ट्रेंड चल रहा है। कंपनीज हैं जो ये जो गिग वर्कर्स होते हैं उनको जल्दी डिलीवरी करने के लिए प्रेशर बनाती है। तो सपोज करो कोई डिलीवरी मैन कोई सामान डिलीवर करने गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बेटा, और ऐसा होता ही रहता है, इससे भी बुरे हादसे होते रहते हैं, वो तो मैं तो एक बड़ी मिनिमम सी वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ऐसे में उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके हाथ और पैर दोनों ही मतलब उसने लॉस कर दिए अपने, ठीक है ना, उसकी एक्सीडेंट हो गया, काटने पड़ गया, वट एवर, ठीक है। तो वो डिलीवरी उसको कितनी महंगी पड़ी, सोचो, उस डिलीवरी मैन को वो डिलीवरी कितनी महंगी पड़ी। उस डिलीवरी के बदले उसने एक हाथ और एक पैर गवा दिया, ठीक है ना। तो ये तो कहावत है, इसका मतलब एन आर्म एंड लेग का मतलब होता है कि किसी चीज की भारी कीमत चुकाना, है ना, किसी चीज की भारी कीमत चुकाना, उसको कहते हैं एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है। नेक्स्ट आता है एन एरो इन द क्वेयर, ठीक है ना। तो ऐसी स्ट्रेटेजी
जो कभी फॉलो ही नहीं की गई, ठीक है ना। एन एरो इन द क्वेर का मतलब जैसे कि आप लोग हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने के एंड में, है ना, हर महीने के एंड में एक अपने आप से एक वादा करते हैं, है ना, और एक टाइम टेबल बनाते हो आप लोग, है ना। एक टाइम टेबल बनाते हो जिसमें आप लोग सोचते हो, क्या सोचते हो कि इस मंथ की शुरुआत, जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, इस नेक्स्ट मंथ की शुरुआत से मैं ये टाइम टेबल को क्या करूंगा, फॉलो करूंगा। लेकिन होता क्या है, वही एक दो दिन फॉलो होता है फिर नहीं हो पाता। तो बस ये भी क्या है, एन एरो इन क्वेर का मतलब यही होता है कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो ही नहीं किया गया है, ठीक है ना। एन आर्टिकल ऑफ फेथ का मतलब तो यही होता है सीधा सीधा कि बहुत विश्वास है, किसी चीज में आपको बहुत विश्वास है। जैसे कि आपको हो सकता है कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी में जिसको भी आप वोट करते हो उस पर आपको बहुत विश्वास है, लेकिन वो क्या है, ब्लाइंड फेथ सही नहीं होता बेटा, ठीक है ना। ब्लाइंड फेथ की वजह से ही तो वो पॉलिटिशियन फिर आपको आपको फिर करते हैं, क्या करते हैं समझ रहे हो, है ना। एन एक्स टू ग्राइंड, देखो इसमें भी वही बात है। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब ये है कि आप अपना मतलब सीधा करो। जैसे इस हिंदी में भी एक कहावत होती है ना, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना सेम वही है, एन एक्स टू ग्राइंड। मतलब कि सपोज करो हम लोग हाँ, हम लोग पॉलिटिशियन को, एमएलए एमपी को चुनते हैं, ठीक है ना, ताकि वो हमारे काम करेंगे, है ना, और हमारे जो आसपास डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन वो करते क्या है, मतलब दिखाने के लिए थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करते हैं अल्टीमेटली, लेकिन क्या करते हैं, वो ऐसे काम करेंगे जिनसे उनको और उनकी पार्टी को और उनके रिलेटिव्स को ही फायदा होता है, ठीक है ना। आपको होता है जैसे आजकल बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, कंट्रोवर्सी तो नहीं खैर, लेकिन सीधा सीधा ये है कि जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, ठीक है ना, तो अब उसमें ये सीधा सीधा बोला जा रहा है जो भी मिनिस्टर्स हैं कि वो अपनी फैमिली को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब ये है कि अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है ना, दूसरों के कंधे पे रख के अपनी बंदूक चलाना, ठीक है। एन आयरन विल, एन आयरन विल का मतलब क्या होता है, एन आयरन विल का मतलब एकदम दृढ़ संकल्प, ठीक है ना, कि आपने कोई दृढ़ संकल्प कर लिया ये काम मैं करके रहूंगा, तो उसको क्या कहेंगे, ये मेरी क्या है, ये आयरन विल है, ठीक है ना, लोहे की तरह मेरी जो इच्छा है, ठीक है। एन ओपन बुक तो हमने लास्ट क्लास में करा भी था, आपको पता है ना। हमने क्लोज बुक करा था, तो क्लोज बुक का उल्टा ओपन बुक हो जाएगा, ठीक है ना। एप्पल ऑफ माई आईज या एप्पल ऑफ योर आईज, ठीक है ना, आंख का तारा, है ना, बचपन में पढ़ो, बचपन में सोचो आपने पढ़ा होगा, आंख का तारा, तारा मतलब बहुत प्यारा, ठीक है ना। तो आंख के तारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एप्पल ऑफ माई आईज या एप्पल ऑफ योर आईज या एप्पल ऑफ वंस आईज, ठीक है ना। तो कह सकते हो जो आपको बहुत प्यारा लगे इंसान, आप उसको कह सकते हो यू आर एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है ना, तुम मेरे आंख के तारे हो, है ना। इसका मतलब तो खैर आंख का सेब हुआ, लेकिन आंख का तारा ही कहते हैं। आर्गस आइड, आर्गस आइड का मतलब होता है कि अलर्ट मोड पे किसी काम को करना बेटा, ठीक है ना, अलर्ट मोड पे काम को करना। आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब क्या होता है, आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब होता है कि जैसे कि कोई बंदा है, ठीक है, जैसे हाँ, जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, और बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, ठीक है ना, विराट कोहली है या है ना रोहित शर्मा है, तो ये लोग खेलते हैं, तो कभी कभार ये जीरो पे भी आउट हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां बैठे बैठे अरे यार ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, ऐसे खेलना चाहिए था। भाई उनको हमसे ज्यादा पता है, ठीक है, बाकी वो गलती है हो जाती है और एक मिस्टेक में पाता है आपको विकेट चली जाती है, ठीक है ना। तो हम क्या है, हम अगर बैठे बैठे उनको ज्ञान दे रहे हैं ना, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, आर्म चेयर क्रिटिक कहेंगे। आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब कि आराम से चेयर पे बैठे हुए हैं और किसी को क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अ पर्सन हु गिव एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट ऑन प्रैक्टिस, देखो आगे ना वही बात, ठीक है। तो हम विराट कोहली को हम क्या क्रिकेट की टिप्स दे सकते हैं, भाई वो तो ऑलरेडी इतना जानता है क्रिकेट के बारे में, ठीक है ना। अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है दिन रात मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना, ठीक है। एज क्लियर एज मड, एज क्लियर एज मड, मिट्टी की तरह बिल्कुल साफ होना, मिट्टी की तरह बिल्कुल साफ होना। अब भाई मिट्टी तो साफ नहीं होती, ठीक है ना, तो ये तो वो वाली बात होगी ना कि इसके हिंदी भी एक कहावत है, मुझे एकदम से रिकॉल नहीं हो रहा, मिट्टी की तरह साफ होना मतलब हाँ, हम ये कह देते हैं ना, कोई सरकेस्टिकली कह देते हैं कि यार ये तू तो, ये बंदा तो जलेबी की तरह सीधा है ना, और आपको पता है जलेबी कितनी सीधी होती है ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, वो सरकेस्टिकली बोल रहे हैं ना वो। तो ऐसी मिट्टी की तरह क्लियर होना मतलब कि नहीं, ऑब्वियसली क्लियर नहीं है ना, जो चीज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड है। एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश,
ठीक है ना। एज ड्राफ्ट एज द ब्रश का मतलब यही हुआ कि कोई बंदा बिल्कुल क्या है, बेवकूफ है। एज फिट एज फिडल, ठीक है ना। एज फिट एज फिडल का मतलब, फिडल मतलब ये जो होता है जो बजाने वाला, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं। तो एज फिट एज फिडल का मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा 110 तक, ठीक है, 120 तक सॉरी। अब आता है नेक्स्ट, एज हार्ड एज नील, तो मतलब कील की तरह मजबूत। तो कील की तरह मजबूत मतलब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, कि ऐसा बंदा जो इमोशनल लेस है, इसके अंदर इमोशन नहीं है, इमोशन लेस है वो, ठीक है ना। एज हाई एज काइट, इतना ऊंचा उड़ रहे हो जितनी ऊंची पतंग। तो बंदा क्या है, मतलब ऐसे तो तभी उड़ सकता है ना, ठीक है, जब उसने कुछ टिका रखा हो, ठीक है। तो मतलब जो एल्कोहलिक पर्सन होता है उसको हम कह सकते हैं ही इज एज हाई एज काइट, ठीक है। एज द क्रो फ्लाइज, इतना कि जितना कौवा उड़ता है। तो कौवा बहुत ज्यादा ऊंची और बहुत ज्यादा लंबी मतलब क्या कहते हैं, उड़ान नहीं भरता, ठीक है ना, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए उड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट रूट को हम क्या कहते हैं, एज द क्रो फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज। आस्क फॉर ट्रबल, आस्क फॉर ट्रबल का मतलब इसको कह सकते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ट्रबल उधार ले लेना। ट्रबल का मतलब होता है अरे कोई समस्या उधार ले लेना, ठीक है ना। आस्क फॉर ट्रबल का मतलब हिंदी में भी कहते हैं ना इसको, आ बैल मुझे मार, है ना, हिंदी में कहते हैं ना आ बैल मुझे, मतलब बैल तो अपनी रास्ते जा रहा है, उसको तुम जबरदस्ती बुला रहे हो, है ना, तो मारेगा ही मारेगा, ठीक है। अस्लीप एट व्हील, अस्लीप एट व्हील का मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा ड्राइवर है, ठीक है, और वो गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते हुए वो सो रहा है अगर, ठीक है ना, तो आप क्या कहोगे कि वो बहुत ज्यादा क्या है, इरिस्पॉन्सिबल है ना, और ये कह सकते हो क्या है, वो बहुत नॉट अटेंटिव है वो बंदा, ठीक है ना, और उसमें क्या है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। एट अ लॉस, एट अ लॉस का मतलब होता है कि सब चीज क्या हो जाना, ठीक है ना, गुम हो जाना, मतलब याददाश्त गुम हो जाना, ठीक है, उसको कहते हैं एट अ लॉस। एट अ स्नेल पेस, स्नेल पेस, अब जो स्नेल होता है, स्नेल जानते हो ना क्या होता है, स्नेल घोंगा, वो बहुत धीमे धीमे चलता है ना, और अगर आप स्नेल की रफ्तार से चलोगे तो उसको क्या माना जाएगा, उसको बहुत क्या बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा क्या, ऑब्वियस बात है नॉट, ठीक है ना। तो स्नेल पेस का मतलब होता है कि बहुत धीमे काम करना, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग आज नहीं कर रहे, आज मैं बड़ा फास्ट फास्ट पढ़ाऊंगा। मैंने देखा था कि मैं लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें बहुत स्लो पढ़ा रहा था, है ना, लेकिन ठीक है फर्स्ट वीडियो थी तो मुझे आइडिया नहीं, देखा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है ना, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, और कम स्टोरीज भी सुनाऊंगा मैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा कमेंट करके बताया करो, ठीक है, कि आपको लगता है कि और स्टोरी सुनाऊं मैं तो बता देना। एट अ स्टोन थ्रो, एट अ स्टोन थ्रो का मतलब इतनी दूरी पर जितना कि कोई स्टोन फेंकता है, ठीक है ना, ये तो शायद मैंने कल भी कराया था, मतलब लास्ट क्लास में भी मैंने कराया था। एट अ स्टोन थ्रो का मतलब उतनी दूरी पर जितनी दूरी पर पत्थर फेंका जाए। एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच का मतलब स्ट्रेचिंग करो और काम कंटिन्यू करो। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या बोलते हैं, एक हाथ की दूरी बना के रखो भाई, किसी से बोलते हैं ना भाई एक हाथ की दूरी बना के रखो, उसको कहते हैं एट आर्म्स, एट एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, एक हाथ की दूरी बना के रखो। एट ड्रैगर्स, डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स ड्रॉन का मतलब किसी दो बंदों के बीच में बड़ी क्या है, बड़ी दुश्मनी है, उसको कहते हैं ड्रैगर्स ड्रॉन, ठीक है। एट अ लार्ज, एट अ लार्ज का मतलब होता है अ क्रिमिनल स्केप, ठीक है ना, वो भाग गया है। फिर एट लॉगर्स हेड, लॉगर्स हेड का मतलब भी होता है कि किसी दो लोगों के बीच में बड़ा क्या है, बड़ा विवाद है, ठीक है। एट लूज एंड्स, ठीक है, तो एट लूज एंड का मतलब होता है ऐसे जाके, ऐसे पॉइंट पे जाके आप फंस गए हो जिसके आगे आपको पता नहीं चल रहा कि आप क्या आगे क्या करना है, उसको क्या कहेंगे, एट लूज एंड्स। एट वंस बैक एंड कॉल, ठीक है ना, बिल्कुल किसी काम करने के लिए रेडी रहना, कि आपको कोई बोले और आप काम करने के लिए रेडी हो जाए, ऐसा तो बहुत कम होता है वैसे, ठीक है। एट वंस विट्स एंड, ठीक है ना, किसी की इच्छा, मतलब अगर या किसी की वो क्या कहते हैं, इच्छा खत्म हो जाती है तो उसको विट्स एंड कहते हैं, मतलब बिल्कुल पजल्ड, कंफ्यूज और परप्लेक्स्ड, पजल्ड, कंफ्यूज और परप्लेक्स्ड। एट अ सी, ये तो शायद हमने कल भी किया था। एट अ सी का मतलब ऐसी जगह पे आगे फंस जाते हो आप कि आपको पता नहीं चल रहा आगे क्या करना है, ठीक है ना, इसको भी वही कह सकते हो, इन अ परप्लेक्स सिचुएशन, ठीक है। एट सिक्स एंड सेवन, एट सिक्स एंड सेवन का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल अव्यवस्थित हो रखी है, ठीक है ना, डिसऑर्डर्ड हो रखी है, उसको क्या कहेंगे, एट सिक्स एंड सेवन।
फिर स्नेल पेस आ गया, पता नहीं क्यों आ गया, ठीक है। स्नेल पेस का मतलब होता है बहुत धीमी रफ्तार। एट समबडीज एक्सपेंस, दूसरों के खर्चे पर काम करना, उसको हम क्या कहेंगे, एट समबडीज एक्सपेंस, ठीक है बेटा। एट स्टेक का मतलब कोई चीज दाव पर लगा होना, ठीक है ना, कोई चीज दाव पे लगाना। ये पता नहीं दोबारा दोबारा कैसे हो गए, मैंने शायद टाइप किया होगा तो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। एट स्टोन्स थ्रो, एट स्टोन्स थ्रो देखो तीसरी बार आ गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। एट स्टोन थ्रो का मतलब बहुत नजदीक, ठीक है, इतने पास के मतलब पत्थर फेंको और चीज मिल जाए। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब बिल्कुल सडनली कोई चीज इमीडिएटली होना। एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब बिल्कुल लास्ट में किसी काम को करना, है ना। 11th आवर का मतलब होता है बिल्कुल लास्ट में किसी काम को करना, ठीक है, उसको कहते हैं एट 11th आवर, ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक का वेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इसीलिए मेरे से रुका नहीं जाता, मेरे को ऐसे कंटिन्यूस पढ़ाना मतलब मन नहीं करता, कोई ना कोई एग्जाम्पल देने का मन कर ही जाता है। तो एट लास्ट सॉरी एट 11th आवर का मतलब होता है कि जैसे बच्चे क्या करते हैं, हॉलीडे उनको मिलता है, हॉलीडे होमवर्क, ठीक है, तो पूरे मतलब हॉलीडे समर वेकेशन में तो मस्ती करते हैं, जैसे ही स्कूल खुलने वाले होते हैं ना, फिर उनको सब याद आता है कि हॉलीडे होमवर्क भी करना था, फिर वो एट 11th आवर काम करना शुरू करते हैं। बात समझ लो, बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे उसको उनको सब कुछ चाहिए होता है। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, टॉप ऑफ योर लंग्स का मतलब होता है जितने तुम्हारे लंग्स में कैपेसिटी है उतनी आवाज मारो, उतनी दहाड़े मारो, ठीक है। एट देयर विट्स एंड, ये भी अभी हमने किया था, ठीक है, कोई बंदा कंफ्यूज होता है और परप्लेक्स हो जाता है। एट वेरियंस विद, वेरियंस विद का मतलब होता है कि अपोजिट होना, ठीक है। एवरेज आउट का मतलब होता है बैलेंस करना। बैक इन सैडल का मतलब होता है अपने काम पर वापस जाना, है ना, रिज्यूम टू ड्यूटी। बैक आउट कर जाना मतलब किसी बात से अपनी बैक आउट कर जाना, मतलब किसी बात से पीछे हट जाना, ठीक है। बैक सीट ड्राइविंग, बैक सीट ड्राइविंग का मतलब होता है कि आप किसी के बगल में बैठ जाते हो और उसको ज्ञान देते हो, उसको कहते हैं बैक सीट ड्राइविंग, ठीक है ना। बैक टू स्क्वायर, बैक टू स्क्वायर का मतलब भी होता है अपने काम पर वापस जाना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का भी मतलब वही होता है, ठीक है ना, कि अपने काम पर वापस जाना, ठीक है। बैक सीट ड्राइवर फिर से आ गई, बैक सीट ड्राइवर का मतलब बगल में बैठ के किसी को ज्ञान देना। बैड ब्लड का मतलब किसी दो लोगों के बीच में क्या होता, बिल्कुल लड़ाई झगड़े वाला माहौल होना, ठीक है। बॉल इन योर कोर्ट, बॉल इन योर कोर्ट का मतलब होता है कि अब जो बॉल है वो आपके पाले में है, मतलब अब आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है। बात समझ रहे हो ना। जैसे सपोज करो कुछ भी बात है, एग्जाम्पल बहुत सारे आ रहे हैं मेरे माइंड में, अब यही सोच रहा हूँ कौन सा दूँ। जैसे आपके आपके घर में, ठीक है, आपके बच्चों ने, है ना, मम्मी को बोल दिया कि मुझे पिकनिक जाना है, ठीक है। अब मम्मी बोली तो मैं क्या करूँ, अपने पापा से बात करो। तो बच्चे बोलते देखो हमने तो आपको बोल दिया, ठीक है ना, अब बॉल आपके पाले में, अब आप पापा को बोलो या मत बोलो, ठीक है, हमको तो जाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। बलून गोज अप, बलून गोज अप का मतलब, ठीक है, कोई सिचुएशन एकदम से अनप्लीजेंट हो जाना। बनाना ऑयल जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती बेटा, तो उसको नॉन सेंसिकल चीज ही कहेंगे, ठीक है ना। बैंक ऑन समथिंग, बैंक ऑन समथिंग का मतलब किसी के ऊपर ज्यादा विश्वास करना या किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना, ठीक है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब गलत आदमी के ऊपर गुस्सा निकालना, गलत आदमी के ऊपर गुस्सा निकालना, ठीक है। बैरल्स ऑफ लाफ, बैरल्स ऑफ लाफ का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिससे आपको बड़ी खुशी होती है, बड़ा मजा आता है, उसको बैरल्स ऑफ लाफ कहते हैं। बैड हेड्स, बैड हेड मतलब ऐसे लोग जिनका कैरेक्टर बहुत खराब होता है, कैरेक्टर लेस जो लोग होते हैं ना उनको बैड हेड्स कहते हैं। बैटन डाउन द हैज, बैटन डाउन द हैज का मतलब ये होता है कि अगर किसी आप गलत सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उसको कहते हैं बैटन डाउन द हैचेस। बी अ क्लैप हैंड एट समथिंग, ठीक है। तो क्लैप हैंड एंड एट समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज में आप किसी स्किल को आपने सीख लिया है ना, तो किसी स्किल में आप बड़े स्किलफुल हो गए हो, तो उसको कहते हैं बी अ डैप हैंड एट समथिंग। बी ऑल वन टू, ठीक है ना, बी ऑल वन टू मतलब किसी का कोई डिफरेंस ना होना, ठीक है। बी एन ओल्ड हैट, ओल्ड हैट का मतलब होता है कि अब ये पुरानी हो चुकी है और ये आउटडेटेड हो चुकी है, अब इसका कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं बचा है। बी एन ओपन बुक, अरे ये तो हो चुका है, ठीक है, खुली किताब होना। बी डाउन विद, ठीक है, किसी के साथ एग्री कर जाना उसको कहते हैं बी डाउन विद, डाउन विद। बी फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है
पूरी एनर्जी के साथ होना, है ना, किसी काम को पूरी एनर्जी के साथ करना उसको कहते हैं फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स। बी ग्लैड टू सी द बैक, बोले किसी को वापस मिलके खुशी होना, ठीक है, अगर वापस मिलो तो खुशी होनी चाहिए, नहीं हो रही तो समझ लो कि ठीक है, तो उस बंदे से आप मिलना ही नहीं चाहते। बी इन फोर्स, बी इन फोर्स का मतलब ये होता है कि एनर्जी के साथ आना, ठीक है। बी इन दी एयर का मतलब बड़े कंफ्यूज हो तुम, बड़े कंफ्यूज हो। बी इन रेड का मतलब कि अब आपके ऊपर लाल लाल स्याही चल पड़ी है, इसका मतलब आप बड़े क्या हो, कर्जदार हो चुके हो। बी इन टू माइंड, बी इन टू माइंड का मतलब ये होता है कि आप क्या है हो, आप कंफ्यूज हो, आप डिसीजन लेने में असमर्थ हो। बी लेफ्ट स्टैंडर्ड, लेफ्ट स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो। बी ऑन एयर, बी ऑन द एयर का मतलब होता है, ठीक है, कि आप कोई काम ऑनलाइन कर रहे हो, है ना। ऑन द एयर मतलब आपको पता है ना, पहले रेडियो वगैरह चलते थे, है ना, तो उसको क्या कहते थे, ऑन एयर हो चुका है। ऑन एयर मतलब वायरल हो चुका है। बी आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये होता है कोई चीज काम करना बंद कर दे, ठीक है। बी टेकन बैक, टेकन बैक का मतलब होता है शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। बी द डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट का मतलब ऐसे पर्सन की आप हेल्प कर रहे हो जो कि ठीक नहीं है, जो कि ठीक नहीं है। बी अंडर इल्यूजन, अंडर इल्यूजन का मतलब ये होता है कि आप भ्रम में फंसे हुए हो, ठीक है। बी वर्ड्स अपार्ट का मतलब होता है कि लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाना। बियर डाउन का मतलब बहुत जल्दी किसी काम को करना। बियर माइंड का मतलब याद करना, किसी चीज को रिमाइंड करना, ठीक है। बियर द पाम का मतलब किसी चीज को हासिल करना, किसी चीज को हासिल करना। बियर अप विद का मतलब होता है कि किसी चीज को बनाए रखना, एंड्योर करना, ठीक है। बियर विद का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, ठीक है। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, बीट अबाउट द बुश का मतलब कि बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है सीधी सीधी बात ना बता के बातों को घुमाना, है ना। तो बातों को अगर कोई घुमाता है ना तो उसको बोलते हैं कि भाई डोंट बीट अबाउट द बुश, ठीक है, बातों को घुमाओ मत, सीधा सीधा बोलो, क्लियर कट बोलो। बीटिंग हिज ब्रेन आउट, बीटिंग हिज ब्रेन आउट का मतलब क्या होता है कि इतना एफर्ट लगाना अपने मेंटल हेल्थ को खराब कर लेना। बीटिंग द एयर, बीटिंग एयर का मतलब इतना इतना एफर्ट लगा देना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ही एफर्ट लगा देना। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, मतलब सुंदरता क्या होती है, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, जैसे हम संसार को देखेंगे हमको वैसा ही दिखेगा। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है कोई भी काम इतना आसान नहीं होता, मतलब वो होता है ना, इट इज दिस वर्क इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, कोई भी काम जो काम आसान ना हो उसको क्या कहेंगे, बेड ऑफ रोजेस। बैगर डिस्क्रिप्शन, बैगर डिस्क्रिप्शन कैन नॉट, जो उसको जिसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, ठीक है। बैगर्स डिस्क्रिप्शन का मतलब जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फिर आता है बैगर्स कांट बी चूजर्स, जो बैगर्स होते हैं, जो भिखारी होते हैं, वो चूजर्स नहीं होते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मतलब भिखारी कभी ये नहीं बोल सकता कि हाँ मुझे यही चाहिए, ये दोगे तब मैं लूंगा। भाई भिखारी को कोई 2 रुपए भी दे सकता है, 5 रुपए भी दे सकता है, 10 रुपए भी दे सकता है, ठीक है ना। तो बैगर्स कांट बी चूजर्स। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन मतलब पीछे की बातें, है ना। बिसाइड द मार्क, मार्क के मतलब आसपास, बिल्कुल सीधे पॉइंट टू पॉइंट ना होना, ठीक है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड का मतलब कोई बंदा क्या है, कोई बंदा मतलब बहुत 2-3 चीजों में पारंगत है, ठीक है, तो वो हर तरीके से बेस्ट है वो। बेस्ट थिंग्स सिंस स्लाइस ब्रेड यूज टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन दैट वन थिंग्स इज वेरी गुड, ठीक है ना, ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करना जिसको लगता है कि हमें बहुत अच्छा है। बिटवीन हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, ठीक है, किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जिसमें बड़ी कंफ्यूजन हो। बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है वर्ड्स पर ना जाना, कहते हैं ना शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो, ठीक है ना, है ना, इसी को कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन, मतलब जो लाइन जो लिखा हुआ उसको मत देखो भाई, उसके अंदर की गहरी बात को, इमोशन को समझो, ठीक है ना, इसको कहते हैं बिटवीन द लाइंस। बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, ठीक है। ये देखो, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो, पिछली बार भी मैंने 100 ईडियम कराए थे, लेकिन वो जो वीडियो गई थी वो मेरे ख्याल से 1 घंटे से ऊपर गई थी, है ना, और आज भी 100 ईडियम कराए हैं लेकिन बहुत फास्ट फास्ट कराए हैं, ठीक है। आप दोनों को देख के मुझे बता सकते हो कि किस टाइप से आपको पसंद है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत सारी यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोज हैं, ठीक है, आप मुझे बता सकते हो आपको किस टाइप से
स्टोरी सुन के बड़ी स्लो स्लो पढ़ने में मजा आ रहा है, या फिर ऐसे फास्ट बिल्कुल कट टू कट में पढ़ाऊं, ठीक है ना। तो जैसे भी आपको पसंद हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू।